बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के जायके में वेलकम करती हूं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हम सबका दस्तरखान वसी रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज जो मैं डिश लेकर आई हूँ, ये डिश सबकी पसंदीदा डिश है। बच्चे हों चाहे बड़े, सभी शौक़ से खाते हैं। जी हाँ, आज मैं आलू की तिहारी लेकर आई हूँ, जो कि हर घर में पसंद की जाती है। बच्चे हों चाहे बड़े हों, सभी आलू और चावल शौक़ से खाते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल दहली के जायके को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब ऑयल मैंने पतीली में डाला है। अब इसमें मैं साबुत गरम मसाले डालूँगी। साबुत गरम मसालों में मैंने लिया है 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, और ये 8 से 10 अदद काली मिर्चें हैं, और ये 3 लौंगे हैं, और ये एक बड़ी इलायची है, और ये एक बादियान का फूल है, ये एक दालचीनी का टुकड़ा है, और ये एक तेज़पात है। इन तमाम गरम मसालों को हम पतीली में डालेंगे। जब घी ऑयल गरम हो गया तो हम तमाम मसाले इसमें डाल रहे हैं। जब इसमें से गरम मसालों में से एक अच्छा सा अरोमा आने लग जाए तो फिर हम अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। मैं ये 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। ये मैंने एक प्याज ली है, इस प्याज की स्लाइस कर लिया। मैं इसको पतीली में डाल रही हूँ। जब लहसुन अदरक का पेस्ट हो जाएगा तो हम प्याज डालेंगे। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को हम एक गोल्डन ब्राउन होने तक चमचा चलाएंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक। जब प्याज फ्राई हो जाएगी फिर अब इसमें एक टमाटर डालेंगे। इनको भी मसाले में हम भून लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि प्याज और ज़्यादा रंग कलर डार्क ना हो। थोड़ा सा हमने पानी डाला है। हम इसमें स्पाइस डालना शुरू करते हैं। 1 टीस्पून हल्दी, हम हल्दी डाल रहे हैं। 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्चें हैं, ये डाल रहे हैं हम। मसाले को अच्छी तरह भूनते जाएंगे ताकि मिर्चें जो हैं वो जले नहीं। 1 टीस्पून पिसा धनिया हम ये डाल रहे हैं। 1 टेबल स्पून नमक, अभी हम फ़िलहाल 1 टेबल स्पून नमक डाल रहे हैं। बाकी हम जब राइस डालेंगे, चावल डालेंगे, जब हम और डाल देंगे, चेक कर लेंगे जब हम। ये 2 टेबल स्पून हम दही डाल रहे हैं। दही को इन मसालों में अच्छी तरह हम भूनेंगे। एक पाव आलू लिए हैं, इनको मैंने इस तरह काट लिया है। अब मैं आलू डाल रही हूँ। जब दही अच्छी तरह भुन गया तो अब हम इसमें आलू डालेंगे।
आलू डालकर भी इनको मसाले में अच्छी तरह भूनेंगे हम। अब मसाला आलू में अच्छी तरह भुन गया, आलू और मसाला। अब हम इसमें आलू गलने का पानी डालेंगे। बस इतना डालेंगे कि पानी इसमें कि आलू गल जाएं। हमने फ्लेम स्लो कर दिया है। अब हम इसकी लिड लगाकर कवर कर कर आलू गलने तक 15 से 20 मिनट तक आलू गलने तक क्या वेट करेंगे। आधा किलो सेला राइस लिए हैं, इनको मैंने 2 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया है। इनको भीगे हुए 2 घंटे हो गए हैं। आलूओं को गलते हुए 20 मिनट हो गए हैं। आलू अच्छी तरह गल गए हैं। अब हम इसमें चावल डालेंगे। अब हम इसमें राइस डाल रहे हैं। ये सेला चावल लिए मैंने, आपकी मर्ज़ी है, आप बासमती चावल भी ले सकते हैं। मैंने सेला चावल लिए, आधा किलो सेला चावल है। इनको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिए थे। अब हम इसमें चावल गलने का पानी डालेंगे। पानी हम इतना डालेंगे कि आलू और चावल सब डिप हो जाएं अच्छी तरह। अब हम इसमें नमक टेस्ट करेंगे। इसका फ्लेम हम हाई कर देंगे। जब तक चावलों का पानी खुशक नहीं हो जाता, इसको हाई फ्लेम पर हम पकाएंगे। इसको हम लिड हटा के पानी से ड्राई करेंगे। और इसमें मैंने 1 टीस्पून से कम नमक डाला है। मैंने टेस्ट किया था, नमक कम था, तो मैंने 1 टीस्पून से कम इसमें नमक डाला है। इसका पानी ड्राई होने के तक हम वेट करेंगे, फिर हम इसको दम पे लगाएंगे। पानी इसका ड्राई होना शुरू हो गया। अब हम इस मोमेंट पे 2 हरी मिर्चें डालेंगे और ये पुदीना डालूँगी मैं। ये देख रहे हैं, थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है। अब हम इस मोमेंट पे स्लो फ्लेम करके इसको दम पे लगा देंगे। फ्लेम मैंने स्लो कर दिया है। अब मैं इसको लिड लगाकर कवर कर रही हूँ, दम पर रख रही हूँ मैं इसको। तकरीबन 15 मिनट में दम आ जाएगा। ये ऊपर से मैंने हरा धनिया गार्निश किया है। आप चाहे तो इसके ऊपर भगरी हुई प्याज भी गार्निश कर सकते हैं। चावलों को रखे हुए दम पर 20 मिनट हो गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त लग रहे हैं। लेकिन अभी हम मिक्स करेंगे। जो ऊपर के चावल हैं उनको नीचे करेंगे, नीचे के चावलों को ऊपर लाएंगे और 5 मिनट के लिए हम फिर दोबारा इसको दम पे रखेंगे चावलों को मिक्स करके। फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। मिक्स कर हम प्लेट में निकालते हैं, सर्विंग प्लेट में। ताहिरी को मैंने सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। इसको मैंने हरा धनिया पुदीने से गार्निश किया है और साथ में प्याज और टमाटर के स्लाइस को मैंने इसके साथ गार्निश किया है। और ये अचार, चटनी, लहसुन की जो चटनी होती है और रायता, ग्रीन रायता, उसके साथ ज़रूर सर्व कीजिएगा। ये बहुत ज़बरदस्त यमी टेस्टी बनी है। इसका आप देख रहे हैं चावलों का एक दाना खिला हुआ नज़र आ रहा है। बहुत परफेक्ट, बहुत ज़बरदस्त बनी है। अगर आप लोगों ने कभी इस मेथड से नहीं बनाई तो मेरे कहने से ज़रूर इस मेथड से ज़रूर बनाइएगा। चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।